कार्यकर्ताओं की पूछ है ना नेताओं की पूछ है। ये अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। इनका इतिहास मैं जानता हूँ। ये बीकानेर से आते हैं, किस्मतेसर गांव के हैं। जब हम लोग आंदोलन करते थे ये उस वक्त नौकरी में थे। जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए 60 साल से पहले आप एक भी स्टेटमेंट नहीं बता सकते। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लेडर चाहिए, सीडी, ताकि वो सीडी के माध्यम से लोग जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज नेता और कार्यकर्ताओं की तो वहां हत्या होगी राजनीतिक रूप से, और ये नेता बन करके बैठ गए। इसलिए मैं बिल्कुल कैलाश मेघवाल जी के बयान का समर्थन करता हूं कि उन्होंने ठीक बयान दिया है। जो चूरू में रहते हुए ये कलेक्टर थे, वहां इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। कैलाश मेघवाल जी एक सीनियर वकील भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बिल्कुल तायद किया है कि अशोक गहलोत जी के राज में हमें जिला मिला है, क्योंकि गहलोत साहब ने विकास के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा। जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां भी विकास हुआ है, जहां कांग्रेस के लोग थे वहां भी विकास हुआ है, जहां निर्दलीय विधायक थे वहां भी विकास हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। और अर्जुन राम जी तो जब कोरोना आए थे तो उस टाइम भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए थे कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। उससे ही जाहिर होता है कि वो व्यापारी था, इसको चंदा देने वाला था, उसके पापड़ नहीं बिक रहे थे। अन्यथा एक कलेक्टर रहा हुआ आदमी और पापड़ से कोरोना भगा रहा है, और शाम को अपनी मिसेज को लेके कहता है को अपने दीप तो जलाना है, मोदी जी का कहना है कोरोना भगाना है। कहने का मतलब है बिल्कुल अंधविश्वासी है, पुराने जमाने के आदमी है, खाली तंदूरे ढोलकी बजा के अपना टाइम पास करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे अर्जुन राम जी, अगर डॉक्टर अंबेडकर भी कहीं बाहर बैठ के तंदूरा बजाता तो मुझे बताओ कि आज भारत के अंदर समानता का अधिकार कहां से मिलता। जो शूद्र जंगलों में रहने को मजबूर था, अछूत का जीवन जीने को मजबूर था, आज उसको समानता का अधिकार मिला है। और अर्जुन राम जी जिस सीट के ऊपर बैठे हैं, आरक्षण का लाभ लेकर के बैठे हैं, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की देन है, इस देश के संविधान की देन है। आज आप देख रहे हो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई आकाश छू रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है। अग्निवीर ला करके सेना का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अर्जुन राम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट पूरे भारतवर्ष में नहीं दिया है, और आज यहां आकर के मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। इसलिए होना था, लेकिन अभी तक भी अर्जुन राम जी, आपने जैसे सावन के अंदर हरा घास होता है, हरा हरा चरा है, अभी आपने भाजपा का दूसरा रुख नहीं देखा है। आप आरएसएस के टूल बन के जिस ढंग से अपने नेताओं की कार सेवा कर रहे हो और काटने का काम कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ों बड़ों का इलाज भी किया है। लक्ष्मण बंगारू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्हीं के लोगों ने लाख रुपए की रिश्वत देकर उनको फिट कर दिया था। इसलिए अर्जुन राम जी के खिलाफ जो कैलाश मेघवाल जी ने बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है कि अशोक गहलोत जी का मुकाबला पूरे भारत में कोई सीएम नहीं कर सकता। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, जिले नए बनाए, पंचायत समितियां नहीं बनाई है, पंचायतें नहीं बनाई है, और 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट ट्यूबवेल पर फ्री, 25 लाख का चिरंजीवी योजना ओपीएस देकर पूरे भारत को चौंका दिया। और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको भी उनको फॉलो करना चाहिए। मैं एक लाइन में कह देता हूं, अगर इनकी औकात होती तो ये असेंबली के अंदर एक भी मंत्री के खिलाफ अगर इन्होंने कोई करप्शन के चार्ज लगाए तो मुझे बताएं। वो तो मैं कह ही रहा हूं भी कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम पर लगाया है, वो बिल्कुल सही है, उसकी उचित स्तरीय जांच हो। लेकिन मोदी के राज में तो चाहे कितना ही भ्रष्ट नेता हो, भाजपा में जाते ही वो साहूकार बन जाता है। इसलिए अर्जुन राम की वही पोजीशन है। अर्जुन राम कोई राजस्थान के लीडर नहीं है, ये एक थोपे हुए नेता है। रिजर्व कोटे में पूर्ति करने के लिए इनको यस मैन चाहिए। इनको अनुसूचित जाति में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो संविधान पे बोले, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो गांधीवाद पर बोले, ऐसा नहीं चाहिए जो प्रजातंत्र को मजबूत करता हो। अगर अर्जुन राम में छोटी मोटी भी समझ होती तो आज वो अशोक गहलोत की प्रशंसा करते, क्योंकि आज प्रमोशन में आरक्षण मात्र राजस्थान के अंदर है, आदित्यनाथ ने नहीं दिया है। बीजेपी की सरकार जहाँ भी है वहाँ संविधान को जलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए ये अर्जुन राम जी भी, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि आप विधानसभा में आ जाएं।
आपके मीडिया में आ रहा है अपने बेटे को लड़ाओगे, बेटे को क्यों? आप तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, आप आ जाए, आपको पता लग जाएगा कि अशोक गहलोत जी क्या है और आप क्या है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, सबको खुल के बोलने का मौका देती है और घर में बिल्कुल खुल के बोलते हैं और हमारे सब काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, फील्ड में माहौल अच्छा है। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी ऐसी संभावना है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैंने सिर्फ एक जगह से अप्लाई किया है जहाँ से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, देवली उनियारा से ही। अगली बार चौथी बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और बिल्कुल उससे अच्छा काम किया, इसका हमको लाभ मिलेगा। अब ये तो पार्टी का जो भी नीति निर्धारण करते हैं उन लोगों का विषय है, वो क्या करते हैं। हम तो जो भी पार्टी नीति निर्धारण करेगी उसकी पालना करेंगे। जो भी देश के हित में हो, जनता के हित में हो, वो कांग्रेस पार्टी को कर रही है और करती रहेगी। सर मैं तो टोंक जिले का आपको बता सकता हूँ, वहाँ से मैं निर्वाचित हुआ हूँ। टोंक जिले में कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतेगी, ऐसी पूरी संभावना है। बिल्कुल पायलट साहब का समर्थन है, वो जनाधार वाले नेता हैं, वो जहाँ भी जाएंगे पार्टी को बल मिलेगा और पार्टी की अवश्य उनकी आवश्यकता है। पायलट साहब जहाँ भी रहेंगे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को उनकी मौजूदगी का लाभ मिलेगा। 12 में गए, झालावाड़ में गए और सवाई माधोपुर में गए। जिस ढंग से हजारों की संख्या में लोग टिकट मांगने के लिए कांग्रेस का आ रहे हैं, ये तो नज़ारा पहली बार देखा है और ग्राउंड पे लोग खुश हैं। कांग्रेस सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बजट हो चारों पांचों और जिस तरह से महंगाई राहत के शिविर लगाए, राजस्थान का वातावरण टोटल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है। कैलाश मेघवाल जी जैसे व्यक्ति वो कांग्रेस से प्रभावित है। कल उनका बयान देखा आपने, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। राजस्थान में जिसने काम किया है, जिसने गरीब आदमी की सूद ली है, एक तरफ बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही महंगाई और बीजेपी कह रही है कि हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत महंगाई कम करने के लिए एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, सीधा गरीब को बेनिफिट हो रहा है। तो एक गरीब समझ रहा है राजस्थान का, 36 कौम के लोग जिनका फायदा हो रहा है। कांग्रेस की नीतियों में दम है। ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में है और अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस कर देंगे। जो हमने 500 रुपये में सिलेंडर दिया है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी वो तो 1150 में देंगे। 40-40 हज़ार का बीमा है पशुओं का, वो बीजेपी थोड़ी करने वाली है। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन वो कांग्रेस दे रही है, बीजेपी किसी राज्य में दे रही हो तो बताओ। अब ये बाहर के 200 आदमी, गुजरात के एमएलए, उत्तराखंड के एमएलए क्या कर लेंगे यहाँ पे? राजस्थान का फैसला राजस्थान की जनता करेगी और राजस्थान में जो चुनाव लड़ेंगे उनके चेहरे को देख के फैसला होगा। बीजेपी के किसी मुद्दे में दम नहीं है। बीजेपी धरातल पे गायब है, हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। और ये बाहर के लोग जो ले के बीजेपी यहाँ आ रही है, उससे वो चुनाव जीतने वाली नहीं है। जिस तरह का माहौल, ज़मीनी हकीकत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। मैंने जो महसूस किया बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बन रही है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा 3 जिलों में तो मैं खुद जाके आया हूँ, रमेश मीणा जी और मैं गया, झालावाड़ गए हम, 12 गए, सवाई माधोपुर। पाँव रखने की जगह नहीं है। अगर कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही है तो ये हज़ारों की संख्या में लोग टिकट मांगने आ क्यों रहे हैं? बीजेपी के अंदर तो मायूसी है और उनका काम संभाल रखा है राजस्थान के बाहर के नेताओं ने। यहाँ उनके पास नेता कहाँ है? ना उनके पास कार्यकर्ता रहे। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और किसी मुद्दे पर बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से बहस नहीं कर सकता। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये महंगाई राहत की बात कर लो, 25 लाख का बीमा। बीजेपी बताओ तो सही, कौन से बीजेपी शासित राज्य में 25 लाख का बीमा किया है इन्होंने? कौन से बीजेपी शासित राज्य में 10 लाख का दुर्घटना बीमा है इनका? हमारी एक एक स्कीम, गरीब के घर पे आप खाद्य सुरक्षा से अनाज जा रहा है, अब उसको हमने अगर तेल दिया है, शक्कर दी है, दाल दी है, मसाला दिया है, तो बीजेपी उसका भी मजाक उड़ाना, थैली फाड़ के दिखा रहे हैं, ये नकली है, ये नकली है। अरे वो गरीब के लिए है, असली है, और वही गरीब वोट देगा। देखिए, एक तरफ गारंटी है, पिछले 9 साल से गारंटी के अलावा देख क्या रहे हैं? हमारे साथ तो ये है कि हम डिलीवरी भी दे रहे हैं, हम निर्णय भी कर रहे हैं और उन निर्णयों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए महंगाई राहत शिविर जो पूरे राजस्थान में लगे, उसका लाभ
लोगों को मिल रहा है। 100% जिला बनना कोई मामूली बात है। जहाँ जहाँ जिले बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ पे लोगों में कोई 60 साल से मांग कर रहा है, कोई 50 साल से मांग कर रहा है। तो बीजेपी को भी ये मौका था, हमसे पहले वही सत्ता में थे, चाहते तो जिले बना देते। जब उन्होंने नहीं बनाए, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का भूगोल बदला है। अशोक गहलोत जी ने लोगों को महंगाई राहत दी है। अशोक गहलोत जी की योजनाओं की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देगा भाई कोई? जहाँ जहाँ जिले बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ पे लोगों में कोई 60 साल से मांग कर रहा है, कोई 50 साल से मांग कर रहा है। तो बीजेपी को भी ये मौका था, हमसे पहले वही सत्ता में थे, चाहते तो जिले बना देते। जब उन्होंने नहीं बनाए, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का भूगोल बदला है। अशोक गहलोत जी ने लोगों को महंगाई राहत दी है। अशोक गहलोत जी की योजनाओं की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देगा भाई कोई? स्क्रीनिंग कमेटी मेरे ख्याल से जिस तरीके से सुन रही है और एक एक विधानसभा का फीडबैक ले रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी टिकटों का वितरण करेगी इस बार।